नमस्कार। मैं पद्मिनी आप सभी का नक्षत्र ज्योत में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में दिवाली के बारे में बताऊंगी। इस वीडियो में मैं आपको पूजा का शुभ मुहूर्त, दिवाली कब है, पूजा का महत्व, दिवाली का महत्व, सभी कुछ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगी। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो के नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए और ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और पॉडकास्ट के लिंक्स मिल जाएंगे। आप वहां से भी लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली पूजन यानी कि महालक्ष्मी पूजन का विधान है। दिवाली के दिन भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। दिवाली से पहले पूरे घर को अच्छी तरीके से साफ किया जाता है और शाम के समय गणेश जी और लक्ष्मी जी का पूजन करके घर को दीपों से सजाकर माता लक्ष्मी के स्वागत किया जाता है। दिवाली को दीपों का त्योहार कहा जाता है। पुराणों के अनुसार दीपावली के दिन ही भगवान राम अयोध्या लौटे थे। भगवान राम के आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने उनका दीप जलाकर स्वागत किया था। उसी समय से दिवाली का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। दिवाली जो है वह 14 नवंबर को उसकी तिथि पड़ रही है। जो अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है वह 14 नवंबर को दोपहर 2:17 से शुरुआत हो जाएगी और उसकी जो अमावस्या की तिथि समाप्ति है वो अगले दिन सुबह 10:36 तक, जो कि 15 नवंबर की मैं बात कर रही हूँ, तब तक रहेगी। लक्ष्मी पूजन जो मुहूर्त है वह आपको शाम को 5:28 से शाम के 7:24 तक मुहूर्त है। प्रदोष काल का जो मुहूर्त है वह भी 5 बज के शाम को 28 से रात के 8:07 तक है। और वृषभ काल का जो मुहूर्त है वह शाम को 5:28 से शुरू होगा, जो कि रात को 7:24 तक रहेगा। अब मैंने आपको ये जो बातें बताई हैं कि दिवाली का जो मुहूर्त है वो वृषभ जो है वो इसलिए क्योंकि जो वृषभ है वो स्थिर राशि का लग्न है और उसमें अगर पूजा की जाए तो लक्ष्मी माता की पूजा है और लक्ष्मी माता स्थिर रूप से वहाँ पर रह सके। जो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है वो शाम को 5:28 से अपराह्न 7:24 तक है। उसकी अवधि जो पूरी की पूरी टोटल जो अवधि है वो 1 घंटे 56 मिनट तक है। आइए मैं आपको बताती हूँ कि दिवाली का क्या महत्व है। पुराणों के अनुसार त्रेता युग में जब भगवान श्री राम रावण का वध करके अयोध्या लौट रहे थे तो अयोध्या के लोगों ने उनका दीप जलाकर स्वागत किया। भगवान श्री राम के इसी स्वागत को हर साल लोग दिवाली के त्यौहार के रूप में मनाते हैं। दिवाली के दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इस दिन लोग अपने घर अच्छी तरह से सफाई करते हैं और अपने घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाकर और घर को दीपों से सजाकर माँ लक्ष्मी के आगमन का स्वागत करते हैं। लोग इस दिन अपने घरों को अच्छी तरह से सजाते हैं और भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा के बाद खील और बताशे का प्रसाद बांटकर एक दूसरे को दिवाली की शुभकामनाएं देते हैं। दिवाली में पटाखे जलाकर इस त्यौहार को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्यौहार पर लोग अपने गहनों, पैसों और बही खातों का भी पूजन करते हैं। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का घर में वास होता है और घर में कभी भी धन की कोई कमी नहीं रहती है। दिवाली की जो पूजन विधि है वो आपको किस तरीके से कर रही हैं। सबसे पहले दिवाली के दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन घर के सभी लोगों को शाम के समय स्नान करने के बाद कोरे वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद एक चौकी पर गंगा जल छिड़ककर उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। कपड़ा बिछाने के बाद खील और बताशों की ढेरी लगाकर उस पर भगवान गणेश, माता लक्ष्मी की
प्रतिमा और कुबेर जी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद कुबेर जी की जो प्रतिमा भी स्थापित करने के बाद साथ ही कलश की भी स्थापना करें। उस पर कलश पर स्वास्तिक का निशान जरूर बनाइए। आम के पत्ते रखें और नारियल स्थापित करें। कलश स्थापित करने के बाद पंचमेवा, गुड़, फल, फूल, मिठाई, घी, कमल का फूल, खीर और बताशे भगवान गणेश और माता लक्ष्मी के आगे रखें। इसके बाद अपने घर के पैसों, गहनों और बही खातों आदि को भगवान गणेश और माता लक्ष्मी के आगे रखें। यह सभी चीज़ें रखने के बाद घी और तेल के दीपक जलाएं और विधिवत भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा करें। माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें और साथ ही श्री सूक्त का भी पाठ करें। पूजा समाप्त होने के बाद अंत में अपने घर के मुख्य द्वार पर तेल के 2 दीपक अवश्य जलाएं और साथ ही अपनी तिजोरी पर भी एक दिया अवश्य रखें। दिवाली की जो कथा है वह इस प्रकार है कि पौराणिक जो समय के अनुसार एक गांव में एक साहूकार रहा करता था। उसकी एक बेटी थी जो रोज पीपल पर जल चढ़ाया करती थी। जिस पेड़ को वह जल देती थी वहां पर लक्ष्मी जी का भी वास करती थी। लक्ष्मी जी उस साहूकार की लड़की से बहुत अधिक प्रसन्न थी, जिसके बाद उन्होंने उस लड़की से मित्रता बनने की इच्छा प्रकट करी। लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से इस विषय में पूछूंगी। जब उसने अपने पिता को इस पूरी बात का बताई तो उनके पिता ने इसके लिए हाँ कर दी। जिसके बाद वह एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर लेकर आ गई। उन्होंने साहूकार की पुत्री का बहुत ही स्वागत किया। जब साहूकार की बेटी जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि अब तुम मुझे अपने घर कब बुलाओगी। जिसके बाद एक दिन उसने लक्ष्मी जी को अपने घर बुलाया, लेकिन उसकी वह बहुत ही निर्धन थी, जिसके कारण उसके मन में डर था कि वह लक्ष्मी जी का स्वागत कैसे करेगी। उसके पिता ने जब उसकी यह हालत देखी तो उससे कहा कि तू घर की सफाई करके 4 बाती वाला दीपक जला और लक्ष्मी जी को याद कर। उसी समय एक चील अपनी चोंच में 9 लक्खा हार लेकर जा रही थी और उसने उस हार को साहूकार के घर पर डाल दिया, जिसे बेचकर उसने लक्ष्मी जी के स्वागत की तैयारी की। लक्ष्मी जी जो है भगवान गणेश के साथ उसके घर में पधारी। साहूकार की बेटी ने उन दोनों को खूब सेवा करी। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी ने साहूकार को अमीर बना दिया। जिस तरीके से माता लक्ष्मी ने उस निर्धन कन्या को अमीर बना दिया, उसी तरीके से मैं चाहती हूँ, मेरी ऐसी मंगल कामना है, सभी को अमीर बनाएं, सभी की जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करें। और आपको इस दिवाली पर हार्दिक शुभकामनाएं।